हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इन दोनों के ऊपर, यानी शोएब इब्राहिम और दीपिका के ऊपर, कि इनका जब ये महर की बर्थडे में आया है तब इनका बिहेवियर बहुत अजीब लगा है। खास करके शोएब इब्राहिम का बिहेवियर। उस टाइम पर भी काफ़ी लोगों ने कॉल आउट किया था कि भाई अगर आप डाइट पर हो तो आप थोड़ा सा मुंह तो लगा ही सकते थे। ऐसा भी किया था कि आपने उस बच्ची को, खास करके सिंपैथी आपको पता है महर के साथ है सबकी, तो आपने इस तरीके से क्यों किया। वो लोगों ने उस टाइम पे भी कॉल आउट किया था, ये भी कहा था कि पिक्चर्स नहीं आपने खींची, लेकिन फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा हम देते हैं कि हो सकता है जब पिक्चर्स आए तब उन्होंने ली हुई हो पिक्चर्स और कैप्चर ना किया हो, ब्लॉग के अंदर ना लिया हो, वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि ये बहुत बार ये लोग करते हैं इस तरीके से, कुछ भी पॉइंट्स छोड़ देते हैं और फिर जब लोग इन सब चीज़ों पर बात करते हैं उसके बाद वो पॉइंट को दिखा देते हैं कि देखो हमने तो किया था, हमें तो एम ही ट्रोल किया जा रहा है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियात करती हूँ इन सब चीज़ों से। मैं वेट कर रही थी इसकी पिक्चर्स आने का, और वो फाइनली वो कल रात में जब मैंने पिक्चर देखी तो हर एक बंदे ने उसके साथ पिक्चर्स ली है। हर एक बंदे ने उसके साथ जो है वो अच्छे से, मतलब उसके साथ उसके जो प्रॉप था, जो भी था, वो क्या पीछे सजाया था, प्रॉप बोलते क्या बोलते हैं भाई इसको, जो भी बोलते हैं, बैकग्राउंड, सॉरी, वो बैकग्राउंड के साथ उसने हर किसी ने पिक्चर ली है। महर के साथ खड़े होकर पिक्चर ली है, बट ना दीपिका ने ली और ना ही शुएब ने ली। अब ऐसा क्या हुआ है इनके दरमियान जो कि इस तरीके से आपको सर्द महरी देखने को मिल गई है। काफ़ी लोगों को ये फील हो रहा है कि शोएब इब्राहिम का जो ये महर के साथ बिहेवियर है, कहीं ना कहीं वो कारी मामू की वजह से ही है, क्योंकि कारी मामू और शोएब इब्राहिम की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई है। तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि कारी मामू ने शायद शोएब इब्राहिम से शिकायत की हो सबा की, क्योंकि भाई देखो होता है जब खानदान में जब कोई कुछ नहीं सुन पा रहा होता। और अभी रिसेंट जिस तरीके से कारी मामू गुस्से में हैं, जिस तरीके से नेहा को सारी एक एक बात पता चली है, तो मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने शुएब को भी बोला ही होगा, शुएब से भी बात की ही होगी, क्योंकि कारी मामू और शुएब की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। वो उसने खुद ही ने बताई हुई है कि मेरी ना कारी मामू के साथ ऐसी बॉन्डिंग है जैसे कोई दोस्त वगैरह हो, इस तरीके से उसने बताया। तो हो सकता है उन्होंने अपनी बेटी के लिए यहाँ भी फ़ोन किया हो कि देखो मेरी बेटी के ये हाल हो रहे हैं, देखो ये किया है, देखो वो किया है। तो मे बी वो सारी वजह से वो महर से नाराज़ हो या कोई और बात हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा बिहेवियर था। शुएब इब्राहिम का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, जो मैंने कहा भी कि शायद उसकी तबीयत की वजह है, क्योंकि वो व्लॉग्स भी नहीं अपलोड कर रहा। महर की बर्थडे का व्लॉग भी इसने अपलोड नहीं किया, दीपिका ने अपलोड किया। यही सबसे बड़ी बात है कि इसने इतना मेन कंटेंट कैसे अपने चैनल पे नहीं लिया। और डाइट अगर कर रहा था, चलो ठीक है डाइट कर रहा हूँ तो मैं मान लेती हूँ, मैंने इसलिए केक का जिक्र भी नहीं किया कि ये डाइट कर रहा है, इसने खुद ही ने बोला कि मैं डाइट कर रहा हूँ, शुगर अवॉइड कर रहा हूँ। तो इतना सा भी, वो एक कहते हैं ना कि अगर आप इतना सा भी कुछ कभी कभार डाइट में खा लेते हो ना, तो फिर आपकी डाइट का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि फिर वो आपका दिल जो है ना वो क्रेविंग के लिए होना शुरू हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे चाहिए, अब तो मुझे चाहिए। वो चीज़ नहीं मिल रही होती तो एक चल रही होती है ज़िंदगी। तो शायद चलो इस पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते, लेकिन पिक्चर तक उन्होंने नहीं लिए खड़े होकर, और वो पूरा टाइम हैदर को लिए ही बैठा था। ठीक है आप हैदर के मामू हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, प्यारा लग रहा होगा उसके साथ खेलना, उसके साथ सब कुछ करना, ठीक है मानते हैं, लेकिन आप जिसकी बर्थडे में आए हो आप उसके साथ एक खड़े होकर पिक्चर्स तो, और गिफ्ट भी लिया। अच्छा काफ़ी कमेंट्स भी थे कि गिफ्ट नहीं लिया, ये नहीं लिया, गिफ्ट लिए हैं, दीपिका ने दिखाया था कि भाई उसने गिफ्ट लिया है। चलो ठीक है आप उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि वो आपका कंटेंट नहीं है, आप अब इन सब चीज़ों से पीछे हट गए हो, जबकि आपकी बहुत बड़ी बड़ी बातें रही हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों ने ऐसे किया, आप लोगों ने वैसे किया, आप लोग ऐसे बोलते हो, आप लोग ये बोलते हो कि घर वालों को क्यों रखते हो, रिलेटिव्स को क्यों रखते हो, हमें हमारे रिलेटिव्स के लिए कुछ भी करना पड़े, गाड़ी में भी सोना पड़े तो हम सो जाएंगे। ये सब इन्हीं की बातें रही हैं तो ये मेरी कोई बात नहीं है, ये इन्हीं की बात रही है। तो आज ये तो नहीं दिखता है, आज तो ये तक न्यूज़ आ रही है भाई, रज़ा तक से हाथ उठा लिए कि हम रज़ा का नहीं करेंगे, रज़ा का तुम करो, हम रेहान को संभालेंगे, हम रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है कि भाई इन लोगों ने क्यों रज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। देखो हर कोई अपना घर रख के बात करता है, इतना भी कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते ये सारी चीज़ें, मैं मानती हूँ उस बात को, लेकिन क्योंकि ये कंटेंट बना रहे हैं तो उसका हिस्सा बनता है। अगर इनका अपना हिस्सा होता, अपना पैसा होता, कोई इनसे सवाल ना करता। ये बहुत महान होते, अगर ये उस बच्चों को कंटेंट ना बनाकर उसका खर्चा उठा रहे होते, मैं सच में बता रही हूँ इन जैसा महान कोई ना होता। लेकिन क्योंकि ये बच्चे को कंटेंट बनाते हैं और पूरा पूरा बच्चों को कंटेंट बनाते हैं, तो फिर अगर ये खर्च कर रहे हो तो ये महान नहीं है, समझो ये एक तरीके से उनको सैलरी पे कर रहे हैं कि हाँ तुम हमारे कंटेंट में फीचर हो, हम तुम्हारे खर्चे उठाएंगे। बस यही गिव एंड टेक वाला दौर चल रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो बच्चों को यूज़ करने के बाद जो है वो कुछ नहीं देते, बेटा वो सब एक ही टाइम तक फिर बच्चे भी यूज़ होते हैं, फिर बच्चे भी साइड में निकल लेते हैं कि बेटा हम इतने यूज़ नहीं हो रहे। आजकल के बच्चे बड़े शार्प है, 16-17 साल की एज है, बहुत शार्प हो चुकी है। तो ये वाला सीन है।
तो बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने कज़न्स को करो ना करो, आप उनके खर्चे उठाओ ना उठाओ। आपने बातें बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन हकीकत जब ज़िंदगी की पड़ी ना तो फिर सबको अक्ल आ जाती है कि बातें बोलना, किसी को नीचे दिखाना तो ये बड़ा आसान होता है। और ऑडियंस जो थी वो इनकी सारी इनके फेवर के लिए बोल रही थी, इन्हीं के लिए बोल रही थी कि यार आप लोग इतना करते हो, और इन्हीं का एक तरीके से सिंपैथी कर रही थी इनको। बट उनको सिंपैथाइज नहीं दिखना था। लेकिन अब ये सिंपैथी लेने के लिए हर के उल्टी उल्टी हरकतें करते कि अब हमको सिंपैथी दो, क्योंकि अब कोई इनको सिंपैथी देने वाला है नहीं। जब इनको सिंपैथी मिल रही थी तब तो इन्होंने जिस तरीके के बिहेवियर दिखाए, और अब यही काम संभावना कर रही है। संभावना का भी अभी रिसेंट ना यही सब कुछ टोन शुरू हो चुका है। मतलब सोचो, एक 2% ट्रोल के लिए इसने गाली दे दी तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना, पर तो क्या ही बोले बंदा। तो खैर ये शोएब का बिहेवियर और तो बहुत ज़्यादा था जब वो महर की बर्थडे थी, लेकिन अब ये जो पिक्चर्स निकल कर आई है उसके बाद तो परफेक्ट हो गया। उसके बाद तो कोई इस पर दो राय नहीं है कि इन दोनों की ने कभी पिक्चर खिंचवाई ही नहीं। इन दोनों ने महर के साथ खड़े रह के पिक्चर खिंचवाई नहीं। अब काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि भाई क्यों महर के साथ आप ये बिहेवियर कर रहे हो, क्या महर का जो बात निकाली है नेहा फैज़ी ने उस चीज़ की वजह से शोएब इब्राहिम का ये रिएक्शन है। देखो, अगर आपको गुस्सा है भी, अगर आप महर से नाराज़ हो भी, तो लेकिन आप समझाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता, एक रहमदिली में निकल लेता है, एक गुस्से में निकल लेता है। तो बच्चों को समझाएगा कौन, बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा कौन? बच्चों को इस टाइम पर ज़रूरत होती है सही गाइड की। आपके गुस्से, नाराज़गी या आपकी रहमदिली की ज़रूरत नहीं होती है। आपके बच्चों को गाइड को ना इस टाइम पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों को गाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। ये एज बड़ी रहती है इस तरीके की ना, क्योंकि काफ़ी लोगों का अब ये चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि ये एज ऐसी होती है, एज। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना ना, ये बच्चों को और ख़राब कर देने जैसा है कि यार उनकी ज़िंदगियाँ और दाव पे लग जाएगी। जो बच्चे ये 16-17 साल की एज में सुन रहे होंगे ना हमारी पॉडकास्ट है या हमारे ये सारे व्लॉग्स या कमेंट्स ये रीड कर रहे होंगे, उनके दिमागों में ये सारी चीज़ें और घर करना शुरू कर देंगे कि हाँ यार ये चीज़ तो नॉर्मलाइज है। अगर हमें पार्टनर्स में किसी अपोजिट जेंडर के अंदर अगर हमें इंटरेस्ट हो रहा है तो ये तो सब नॉर्मल है। बट ये गलत है, क्योंकि तुम लोग की एज अभी नहीं है ना। अभी एज जो है वो पढ़ने की है, लिखने की है, कुछ बनने की है। इसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बाद में तुम थोड़ा हो जाओ मैच्योर, थोड़ा सा तुम्हें सही गलत समझ में आना शुरू हो जाए कि भाई बंदा जो सामने वाला है वो कितना लॉयल है, क्या है, किस किस्म का है, फिर करते फिरो, फिर करो पसंद की शादी। भाई किसने मना किया, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये एज बड़ी खतरनाक होती है, तो इस एज में अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। नॉर्मलाइज ना करो इन सब चीज़ों को कि हाँ ऐसा होता है, ये गलत होता है। इस चीज़ को बोलो ये एज माइनर एज होती है। इन सब चीज़ों के अंदर अगर फंस गए किसी दिन कोई कानूनी दाव पेच में तो बड़े मसलों में फंसोगे। और कल ना एक कमेंट भी था, और मेरी एक सब्सक्राइबर है, फिर न्यू न्यू मेरी उससे बात हो रही है, उसने मुझे ना वो कमेंट भेजा भी था। ये देखो आपका कंटेंट, उसमें लिखा हुआ था कि हम जो ना वो शोएब के और सबा के पुराने वाले बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हमें याद आती है वो शोएब और सबा की मस्तियाँ, और वही उनका पुराना कंटेंट हम सब मिस कर रहे हैं। लिटरली मैं खुद भी मिस करती हूँ उस कंटेंट को, कि कम से कम उसमें हंसी ठाटे तो दिखते थे। फेक रहना वो सब कुछ चलो छोड़ दो, लेकिन कम से कम दिखता तो था वो सारी चीज़ें। अभी तो कुछ है ही नहीं। वो दिखाएंगे वो इसी बॉन्ड वैसा ही दिखाएंगे कि हम साथ साथ हैं। अब आप लोगों को क्या पता कि हम कैसे रहते क्या नहीं करते, लेकिन वो दिखता नहीं है। पहले अगर बात करते थे तो वीडियोस के थ्रू कुछ दिख जाता था कि हाँ बॉन्ड है। पहले जब इन्होंने आके एक टाइम पे सॉरी टू से बनाया भी था एक खाला वगैरह के लिए, तो समझ में भी आता था कि हाँ यार करती है वो बंदी। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना देखो, इनकी ज़िंदगी अलग ही चल रही। कितने कितने टाइम तक ये लोग नीचे नज़र नहीं आते, वरना व्लॉग्स वगैरह तो बनते ही अम्मी के साथ। अम्मी का बहुत ज़्यादा सबा के साथ बिल्कुल जो है वो दिल टूट गया है। अब ये जो चेंज आया है ना सबा में, वो कहीं ना कहीं शादी के बाद ही आया है। अब काफ़ी लोगों का मानना है कि सनी की वजह से आया। ना 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 ना, सबा थी ही ऐसी। उसको शुरू दिन से ही प्रॉब्लम्स थी भाई से, भाई की फेम से, उसको सब चीज़ों से। लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसको एक सपोर्ट मिल गया। पहले उसको भाभी की ज़रूरत थी। कुछ लोग होते हैं किसी को ना ज़िंदगी के अंदर चलने के लिए ना सहारों की ज़रूरत होती है, तो उसको वो सहारा जो थी उस टाइम पर पहले भाभी थी, अब सनी हो चुका है। अभी भी देखो इतनी सी चीज़ के लिए भी इसको सनी को लेके जाना होता है। उस दिन सिर्फ बाल कटवाने थे, सनी रोने धोने डाल रहा था मेरे को जिम जाना है। अगर ये चाहती तो ये भेज देती कि भाई तुम जिम चले जाओ, मैं ड्राइवर को लेके चली जाती हूँ, लेकिन नहीं। तो उसको सहारों की नीड है। पहले हर चीज़ भाभी के साथ होती थी, भाभी के साथ ये, भाभी के साथ वो, तो अब उसको ये सहारा चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सहारा उसको जब सनी को मिला तो उसका ये फेस निकल कर आया। तो इसीलिए ये सब कुछ गायब हो चुका है। अब ना निकल कर आता है कि अम्मी ने मुझे मम्मी से बढ़कर प्यार दिया है, ना अब ये निकल कर आता है, ना अब मेरी गुड़िया निकल कर आता है। अब डायरेक्ट नाम लिया जाता है, सबा से बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो अब नाम लिया जाता है मेरी गुड़िया भी हट गई है। शायद वो रियलिटी होती है ना ससुराल वालों की, वो दीपिका को दिख गई है कि भाई कुछ भी कह लो, ससुराल वाले ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं अपने आप को कि हाँ हम हैं ससुराल वाले। तो कहीं ना कहीं दीपिका के साथ तो यही बिहेवियर हुआ है। अब काफ़ी लोग दीपिका को उस चीज़ के लिए गलत कहते हैं, कुछ सबा को कहते हैं। लेकिन अगर आप इनकी इक्वेशंस चेंज होते हुए देखोगे तो वो शोएब इब्राहिम की शादी के, सॉरी सबा की शादी के बाद ही होंगे। अब बहुत सारी वजहें रही हैं। सबा इब्राहिम के सूट्स का बेड़ा गर्क हो जाना,
उसकी शादी, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार कि दीपिका को ना इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने, अगर वो प्रेग्नेंट थी और उसने इतनी भागा भागी की है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन सब चीज़ों में देखो, अगर आपसे नहीं हो रहा था तो आप पीछे हट जाते हैं। आपने किसी के फंक्शंस, किसी के कपड़ों की वजह से ये सब कुछ ख़राब कर दिया, ख़राब हुए ना सारी चीज़ें। अगर कोई बंदा आप पे निर्भर था, अब यहाँ पर गलती कभी कभार सभा की भी लगती है कि भाई तुम्हें अपना खुद बोलना चाहिए था, या तो वो उस वक्त एक बोलने वाले जोन में नहीं थी, क्योंकि वो बाद में पता चला कि पूरी की पूरी शादी जो है वो शोएब इब्राहिम ने ही की है। और मुझे लग रहा था कि भाई जब इतना पैसा था आपके पास तो आपने खुद क्यों नहीं इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया ना, कि भाई मैं अपने सूट्स वगैरह मैं अपनी पसंद के लूँगी। या तो ये इतने ज़्यादा डोमिनेट है दोनों। देखो शोएब और दीपिका है तो सही डोमिनेट, इस बात को तो हम नहीं डिनाई कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोमिनेट नहीं है। और इनको बड़ा भाई शौक है इन सब चीज़ों का, तो शायद इस वजह से उसको कहते हैं ना कि एक रहा होगा कि नहीं हम करेंगे, हमें वो करना है, और उस हिसाब से जो 1.5 4 किया है। उसकी शादी के कपड़े हुए तो ख़राब ही है, क्योंकि मैं उस टाइम पर ना उनके एज अ फ़ैन बन के देखती थी। सबा की शादी मैंने पूरी एज अ फ़ैन बन के देखी है। मेरा तब ये कोई इससे रिव्यू से और कोई लेना देना नहीं था, मैंने सिर्फ उनकी व्लॉग्स देखे थे और उनके व्लॉग्स को एंजॉय किया था, बस यही था। लेकिन उस टाइम पर जब मैंने इनके कपड़े देखे थे ना, मैं खुद शॉक्ड रह गई थी कि यार ये कैसे कपड़े, और ख़ास करके वो जो बैंगनी वाला था ना, वो तो इंतहाई जहर सूट लगा था। कि भाई ठीक है, एक निकाह का सूट बस ठीक ठीक लगा था कि हाँ निकाह वाला जो सूट है वो उसी उस टाइम पर ये एक ट्रेंड चला था, एक वाइट का भी है, लेकिन उस टाइम पर ना इस किस्म के सूट्स का बहुत ट्रेंड चला हुआ था, तो वो एक तरीके का दिखा। और बाकी बाकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, इवन मेकअप तक कुछ इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं समझ में आया कि ये क्या यार, इससे अच्छा मेकअप हो सकता था। हाँ, सफ़ेद पुट्टी ना बननी चाहिए थी, लेकिन अच्छा मेकअप हो सकता था, एक सटल लुक बन सकते थे, बट लेकिन जिस तरीके के लुक्स निकल कर आए हैं तौबा ही है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि सबा इब्राहिम के बाल नहीं दिखाती इसलिए इसके लुक्स नहीं निकल कर आए। यार जूड़े में भी बहुत प्यारे लुक्स निकल कर आते हैं, और उस टाइम पर ये थी भी दुबली पतली, इतनी मोटी नहीं थी सबा इब्राहिम, काफ़ी उसने अपना वेट जो है वो कम किया हुआ था। तो ये जो लुक्स वगैरह ख़राब हुए थे, तो शादी वगैरह उस बात उस कहते हैं ना कि एक एक चीज़ जो ना वो घर करती गई, फिर वो बातें बढ़ती गई, फिर सनी की लड़ाई झगड़े रहे। फिर काफ़ी लोगों का ये सुनाई में आया कि सनी को नहीं पसंद करता है शोएब इब्राहिम, के शोएब इब्राहिम की बड़े लड़ाइयाँ रही हैं सनी के साथ। और कोई भी कैसे ही पसंद करेगा ना, कि अगर वो हस्बैंड उसका कोई काम नहीं कर रहा। देखो आपकी बहन या बेटी कितनी भी ज़्यादा वेल ऑफ हो, लेकिन आप एक दिल पर हाथ रख के बताना कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ उसकी शादी कर दोगे जो कुछ ना करता होगा, भले आपकी बेटी बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो, आप नहीं करोगे, आप सोचोगे कि यार ये क्या है। तो यही बात है कि वो भी सोच रहा होगा, उसके भी 100 थॉट्स होंगे कि भाई नहीं करो तुम, तुम्हारी ज़िंदगी, क्योंकि सब सोशल मीडिया को पता है कि सोशल मीडिया को कभी कोई धोखा मिल सकता है, सोशल मीडिया कभी बैंड हो सकते हैं, कभी कोई इशू हो सकता है, डाउनफॉल आ सकता है। तो उसके थॉट्स होंगे कि भाई तुम्हारी किस तरीके से तुम सेटल होगी, किस तरीके से तुम आगे की ज़िंदगी गुजारोगी। भाई हज़ार फ्यूचर्स होते हैं, हज़ार बातें होती हैं दिमागों में जब एक बेटी की शादी करने के लिए निकलते हो। तो इनके बीच में कुछ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही, और उसके बाद शोएब और सनी का बिहेवियर, और जो इनके दरमियान ये जो रहता है, अगर आप अभी भी देखो, सनी कतराएगा शोएब के घर जाने में, और शोएब भी कतराता है सनी के घर पर जाने में, यानी सबा के घर जाने में। तो वो बॉन्ड पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो इन्होंने पूरा एक हिस्सा घर का बनाया था, जब सबा ने घर लिया था कि अब हम यहाँ पे जिम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम जिम में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जिस तरीके का बॉन्ड था वो सारे लोग मिस कर रहे हैं। चलो जी, इनके बॉन्ड पर तो हो गई ये बात, और अब वो बॉन्ड हमें शायद ज़िंदगी भर देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि अब दिल में दरारें आ चुकी हैं। मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं रेडिट से, रेडिट पर इन पोस्टों की और इन स्क्रीनशॉट्स इन कमेंट्स की वो हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो इनका हम थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करते हैं। क्या ये बात सच है, और अगर ये सच है तो फिर तो बड़ा ही अजीब हाल होगा अगर ये बात सच है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट रेडिट पर आए हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं शबनम जी की वीडियो के नीचे से, उनके कमेंट सेक्शन में से इनके स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं। अच्छा जी, ये कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप देखो तो शबनम जी, मैम एक चीज़ आपको बता दूं, मेरी फ्रेंड जो वहाँ की है, गांव बहुत स्ट्रिक्ट है और उनका इन रिस्पेक्ट एंड रिचुअल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ज़्यादातर गांव के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी फ्रेंड अभी अपनी दादा दादी से मिलने गई थी, तभी वो महर के पेरेंट्स से मिली है। भालू के मामा का, भालू सॉरी भालू नहीं, अपना सबा के मामा का काम नहीं कर रहे, सबा का मामा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं। मैसा और अच्छा माइसा, रुमाइसा है, पता नहीं रुमैसा है ना उसका नाम, हाँ रुमैसा एंड महर बहुत अच्छे बहने की तरह थी जब तक भालू और सनी के साथ नहीं मिलने लगे। और ना उसकी माँ का सच बताया व्लॉग पर। महर को 10-11 एयर पर पता चला था कि वो स्टेप मॉम है, और वो भी उसकी दादी ने बताया। महर की स्टेप मॉम बहुत हार्ड वर्किंग एंड स्वीट पर्सन है, भालू बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अच्छा, इन सब इस कमेंट के अंदर जो सारी बातें हैं वो ऑलरेडी नेहा बता चुकी है, बस ये एक थोड़ी सी नई बात इसके अंदर एंटर की गई है कि भाई उसको 10-11 साल की उम्र में पता चला था कि उसकी माँ जो है वो स्टेप मॉम है, वो भी इसकी दादी ने यानी नानी जी ने बताई। नानी जी ने बड़े पंगे मचाए हुए, नानी जी ने कभी दीपिका की बेटी का सच बताया, कभी कुछ बताया,
ये नानी जी जो है ना बड़े बुरे हालात में चल रही है। नानी जी क्या कर रही हो, क्यों घर बर्बाद कर रही हो सबके? पहले दीपिका की ज़िंदगी तहस-नहस कर दी और उसके बाद अब ये। देखो ये कमेंट्स अगर पहले आते हैं ना, जब नेहा फैज़ी की वीडियो नहीं आई थी, तो शायद हम सोच भी सकते थे कि हाँ, रियल है, ये है, वो है। अब ये कमेंट्स ऑलरेडी सबको पता चल गया है कि ये सारी सच्चाई है, तो मैं भी लिख के बोल सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड जो है वो मौदाहा में और मुझे वहाँ से ये पता चला है, तो ये कमेंट के अंदर कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन ये और एक और कमेंट आया है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि थोड़ा-सा अजीब ही है और ये बातें होंगी ही क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पर आ गई है। मेरे को नेहा से देखो मुझे नेहा की वीडियो से बाकी तो कोई इशू नहीं रहा, लेकिन वो वाली जो बात रही है ना नेहा की, देखो हिंट के जरिए में भी उसने बता दिया है क्योंकि लग पता गया है, तो अब वो उस चीज़ को लोग खुलेआम बोलेंगे ना, लोग अब खुलेआम उस चीज़ को बात करेंगे, लोग हिंटों में बात नहीं करेंगे। ये देखो ये वाला कमेंट है, मैम एक चीज़ बता दूं, ये भी शबनम जी के ही उस पर आया हुआ है। मैम एक चीज़ बता दूं, महर अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि अब वो बेटी खाला के साथ रहने जा रही है। महर के पापा बहुत ज़्यादा सैड है भालू के व्लॉग्स एंड मैनिपुलेशन की वजह से। उसके बाद महर की स्टेप मॉम को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा है। गाँव में नानी ने बस महर की मॉम को सुना रही है। एक और चीज़, महर जिसको क्रश है वो बेटी खाला के घर के पास रहता है। अगेन वही बात हुई है। अब देखो यहाँ पर ना मैं उस बात से एग्री इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बेटी खाला के साथ अगर वो रहने के लिए जा रही है तो बेटी खाला ने तो 2-3 महीने ही, 2 महीने भी मुश्किल से ही रहना है क्योंकि बेटी खाला वापसी रिटर्न आ ही जाएगी सबा इब्राहिम के आने के साथ, तो बेटी खाला को तो मुश्किल है। और जिस तरीके से उसने कबर्ड वगैरह का भी बताया, तो इस हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा कि वो बेटी खाला के साथ रहने जा रही है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग ही है क्योंकि उसने ये बात कही कि मेरे पास तो वहाँ पे कबर्ड नहीं, और कबर्ड कहाँ नहीं है, इसके रूम में नहीं है। और बाकी रही बात स्ट्रिक्ट की, रूल्स फॉलो करने की, ये बहुत ज़्यादा गांव में और ये छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनमें होता है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि वहाँ के लोग अभी भी थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा मतलब बैक वाली ज़िंदगी जो बड़े लोग हैं ना वो गुजार रहे हैं, उनकी थोड़ी सी सोच उसी तरीके से। शहरों में भी मिल जाएंगे लोग, ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं मिलते, लेकिन वो कम तादाद है और गाँव में वो तादाद थोड़ी ज़्यादा है, बस ये डिफरेंस रहा है शुरू दिन से। तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्ट वगैरह वो ठीक कह रही हैं। और रही बात कि उसको पता ही नहीं था, 10-11 साल में, अब वो कितनी सच्चाई कितना झूठ वो नहीं पता। और देखो वही बात हुई क्रश वाली बात कि वो बेटी खाला के घर के पास, वो बेटी खाला के साथ नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता वो बेटी खाला के साथ रहने जा रही है। हाँ वो नानी के साथ रह सकती है, ये बोल सकते हैं, नानी के साथ जाके सो सकती है, लेकिन बेटी खाला के घर, क्योंकि बेटी खाला तो खुद यहाँ मुंबई में होती है, तो उनके घर में वो कैसे ही रहेगी, तो ये बात भी मुझे नहीं समझ आ रही है। लेकिन हाँ उस बच्ची के बारे में अब बातें होनी शुरू गई कि उसका क्रश भी वो बेटी खाला के पास ही रहता है। बेटी खाला का घर तो वो डेटिंग पॉइंट से मशहूर हो रहा है क्योंकि वहीं पर सबा की भी निकल कर आई है कि सबा भी जो है वो वहीं पर सनी से मिलती थी और ये सारी चीज़ें थी। अच्छा सबा के ब्लॉग में ना मैंने एक चीज़ और देखी, स्किन केयर के नाम पर ये जो सिरम थोप रही है, मेरे को ये बताओ या तो हमें गलत स्किन केयर बताया जा रहा है या तो सबा दी बिल्कुल सही स्किन केयर कर रही। मतलब हमें तो ये बताया जाता है टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र और क्या सनस्क्रीन और पता नहीं क्या कुछ हमें लगाना होता है, तो देन ये इसको स्किन केयर कहते हैं। बट ये एक सिरम को लगा के कहती है कि ये मैं स्किन केयर कर रही हूँ। अरे बहन ये तू प्रमोशन कर रही है। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा कि परसों जो है वो कॉफ़ी भी ने अपनी वीडियो के अंदर उसका सिरम को याद किया था, तो कॉफ़ी की वीडियो मुझे लगता है सबा इब्राहिम देखती ज़रूर है क्योंकि उसने कहा कि भाई स्किन केयर वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो आपके चेहरे पे ये जो ना दाने वगैरह ये जो निशान है ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो खैर तो ये फ़ौरन आ गया हिमालय से, इनका पता है कि हिमालय वाला इनका सीन है, तो इनके साथ आ गया। ये जो स्किन केयर के नाम पर एक सिरम थोपती है ना, इसको स्किन केयर नहीं कहते भाई। स्किन केयर का पूरे सारे प्रोसीजर होते हैं। स्किन केयर जस्ट एक सिरम लगाना नहीं होता है कि आपने एक सिरम लगाया और आपका स्किन केयर हो गया और ये आपने भर भर के अपने गाल जो है वो लाल कर लिए तो ये आपका स्किन केयर हो जाता है ना बाबा। स्किन केयर के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लेंजर करो, टोनर करो, देन उसके बाद अपने जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज करो, आप अपने स्किन पे सिरम्स लगाओ, कोई क्रीम लगाओ, जो भी अगर आपको आई क्रीम वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें स्किन केयर के स्टेप्स में आती है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को इनसे ना थोड़ी सी मुझे एक वो चाहिए कि सनी के हिसाब से वो 400 किलो की भी हो जाए तो उसको कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। वो 400 किलो का ही उसने बोला कि भाई तुम जितनी भी मोटी हो जाओ मुझे उससे कोई मसला नहीं है। ये सारी बातें, अगर आप लोगों को अपने वेट से कोई मसला नहीं है, आप लोग बड़े अपने उससे दिखाते हो, तो फिर ये इतने भर भर के जो फिल्टर लगाते हो, इसकी इंस्टाग्राम पर अगर आप देखोगे बॉडी, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि इसकी बॉडी काफ़ी हैवी है। इतना हैवी किस्म का फिल्टर ये लगाती है, मतलब कि देखो आपकी बॉडी को आपको कैसे देखना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जब मैं एक टाइम पर थोड़ी मोटी हो गई थी तो मुझे अपनी फुल पिक्चर लेने का नहीं दिल करता था, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी। लेकिन मैं फिर इधर आकर ये बात नहीं कहती थी कि 400 किलो की हो जाओ, 200 किलो की हो जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ा था, मुझे अपने आप को देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपको अपने आप को देखना अच्छा नहीं लग रहा है, या तो फिर इतने भर भर के फिल्टर लगाकर और फिर उसके बाद आके दूसरे लोगों को ज्ञान दो कि जितने भी की भी हो जाओ, कोई मसला नहीं है, वेट वगैरह कोई मायने नहीं रखता। तो फिर कहानी यहाँ पर इतना इसने फिल्टर लगाए कि रज़ा को देखो, इसको खुद को देखो, कितने ज़्यादा स्लिम लग रहे हैं, और महर और चूसी भी लग रही है क्योंकि फिल्टर ही इतने लगाए हुए, भरपूर तरीके से जो है वो फिल्टर लगाए।
तो जब आप इस चीज़ को बता रहे हो, जब आप इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हो कि 2-4 किलो या 200 किलो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों को भी नॉर्मलाइज करो। फिर दिखना क्यों खुद को जो है वो फिल्टर वाला है, फिर अनफिल्टर रहो। नहीं, लेकिन दिखना अनफिल्टर वाला है, दिखना आपको 60 किलो वाला है, लेकिन आपकी जो सोच है वो 100-200 किलो वाली है। तो ये जो डबल फेस है ना, ये समझ नहीं आता है मैंने, इस वजह से हमेशा ये ट्रोल होता है। अच्छा, कुछ कल मेरे उसमें वीडियोस पे कमेंट आए हुए थे। आजकल बहुत ज़्यादा पीआर एक्टिव है, और एक तो मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर है जो मुझे कमेंट करती ही रहती हैं ये चुगली को लेकर कि आज जुम्मा है, ये है। मैंने जुम्मे वाले दिन पोस्ट की थी सुबह 8:30 बजे वीडियो, मैं तो 12:30 बजे सुन भी नहीं रही थी। तो ये जो कमेंट आया था कि जुम्मा है, जुम्मे के दिन तो रुक जाती, तो मैंने तो सुबह में पोस्ट की थी, और वो वीडियो मैंने बनाई भी रात में थी। तो मेरा तो लेना देना नहीं है। आपका कमेंट कुछ 1 बजे के दरमियान था, तो वो टाइम तो नमाज का होता है। मेरे पास तो वो कमेंट देखने का भी टाइम नहीं था। तो फिर मतलब यही होता है ना कि ज्ञान देने यहाँ पे सब आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि हम जिस टाइम करें वो टाइम नमाज का है। मैंने वो वीडियो ना नमाज के टाइम पर अपलोड की, और ना मैंने वो नमाज के टाइम पे बनाई है। तो जुम्मे का दिन है, मुझे भी पता है जुम्मे का दिन है, तो ये मेरा काम है। जुम्मे के दिन क्या आप लोग काम नहीं करते हो? सब काम करते हैं। और रही बात चुगलखोरी, और इन द सेंस मैंने ये बात बहुत बार क्लियर की है, जो चीज़ ओपन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है उसको मैं रिव्यू कर रही हूँ, मैं उस पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं लगा रही। तो जस्ट एक रिव्यू कर रही हूँ, और वो एक्सेस रखती है। मैंने कोई उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ कि चलो ठीक है मैं बोलूँ कि यार मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है, वो मेरी वीडियो तक पहुँच ही नहीं पा रही है, और मैं पीछे से उसके पीठ पीछे बात कर रही हूँ ना। ओपन प्लेटफॉर्म है, वो सुन सकती है वीडियो जब चाहे। तो ये चीज़ मैंने बहुत बार क्लियर की है, और क्या ही बोल सकते हैं, और बंदा कितनी ही बार क्लियर करे। खैर, आप लोगों को इन सब में क्या कहना है? क्या आप लोगों को भी फील हुआ है शोएब इब्राहिम का ये जो बिहेवियर है बिल्कुल अजीब सा? तो ये चीज़ आप लोगों को भी फील हुई है, रूड बिहेवियर आप कह लो उसको। तो उसकी वजह क्या महर का ये सब कुछ जो निकल कर आया है, क्या इस बात को ये रियल ही दिखा रहा है कि भाई ये सब कुछ सच ही बोला है नेहा फैज़ी ने? तो बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर दिख रही है, और आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट में लाजमी बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चैनल अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।